नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा का साहित्य संचन में। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में से जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नेऊर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य में एक संग्राम छिड़ा हो। कभी छाया हो जाती और कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद सी हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तरकचनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर लेते हैं। नेऊर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया था। दोनों ने सिर पर झांवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे डील का गठीला, काला, फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके सामने मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती तक लड़ता था, लेकिन अब उसने छोड़ दी थी। गोबर ने बोला, तुमसे तम्बाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेऊर दादा? यहाँ तो चाहे रोटी ना मिले, लेकिन तम्बाकू के बिना नहीं रहा जाता। और दीना बोला, तो यहाँ से जाकर रोटी बनाओगे दादा? बुढ़िया कुछ नहीं करती? हमसे तो दादा ऐसी मेहरिया एक दिन ना पटे। नेऊर के पिचके खिचड़ी मूँछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? इस पर गोबर बोला, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती? मज़े से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अभी भी जवान बनी हुई है। दीना बोला, जवान औरत भी उसकी क्या बराबरी करेगी? सेंदूर, टिकली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के तो उसे कभी देखा ही नहीं। उस पर गहनों से जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब गली गली ठोकरें खाती होती। गोबर बोला, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। कात कुछ ना करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा चाहिए। इस पर नेऊर ने कहा, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो क्या, आंखें लाल हो जाती हैं और मूड़ा थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जा। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें क्या रखा है? यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कोर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर एक लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से तो वह और भी लस्त हो गई है। यह बड़ा भारी धक्का लगा है उसको। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना ने फिर पूछा, तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे? अभी गूलर कौन पकी है? तो नेऊर ने बताया, अरे बकरी के लिए थोड़ा पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब तो वो रही नहीं, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है, उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ना देता है। सबको मजूरी बराबर की मिलती है, तो तुम काम के पीछे क्यों मरते हो? नेऊर का अंतःकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो ना थी। कितनी स्नेह और कितना प्यार था, कितनी चिंता थी उसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की। फिर यह क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे? बोला, तो उन जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया, सच में। इस पर बुढ़िया बोली, अच्छा रहने दो ये चापलूसी, हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? नेऊर गज भर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, फिर उनका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया ने कहा, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख ना मिला, पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, और इससे तो कहीं अच्छा था भगवान मुझे उठा लेते।
इस पर वह बोला, भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सुनी झोंपड़ी में कौन रहेगा। इस पर बुढ़िया ने कहा, तुम ना रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी। यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया था, किसी और के साथ मेरा भला निर्वाह कैसे होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेउर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसीन, लोभिन, स्वार्थीन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेउर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज पहली बार बातचीत नहीं हुई थी। इससे पहले भी कई बार ये प्रश्न उठा था या करके छोड़ दिया गया था, लेकिन ना जाने क्यों नेउर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक चाहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इसलिए वह मरता रहता था। जिसमें उसके हाथ में 4 पैसे जमा हो जाए, कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सकता था, नेउर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ईख के दिनों में किसी की ईख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकला जाता था। बुढ़िया के बगैर वह अपने जीवन की कल्पना भी ना कर सकता था। लेकिन आज की बातों ने नेउर को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में नेउर को काम की कमी ना थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी, और इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेउर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाबा जी की सेवा सत्कार के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने को कंबल, तो कहीं से आटा दाल। नेउर के पास क्या था, तो बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ले ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कैफी फैलने लगी। वह आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य बता देते हैं। लोभ तो छू भी नहीं गया। पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 रोटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा था। कितनी मीठी बानी है। सरल हृदय नेउर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्दर मिट जाएगा। भक्त जन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेउर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नेउर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ। स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं। बाबा जी ने कहा, तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है। तो नेउर ने कहा, और कौन सहारा है उसे बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा, ईश्वर कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। नेउर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग। मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं तो उनके काम में दखल करने का दावा करता है। उसके सरल हृदय में आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज़्यादा वह कुछ और न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, काकविष्टा, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूँ। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। नेउर को जान पड़ रहा था सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं। इस पर वह बोला, घरवाली के पास कुछ गहने हैं। तो इस पर बाबा जी ने कहा, कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रख कर इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना, उन अशरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी बुरे काम में खर्च किया तो कोड़ी हो जाएगा। अब जा सो रह। और हाँ, इतना सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। नेउर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई।
सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा ना दबाता था। वादे का पक्का था, नियत का साफ था। रुपए मिलने में दिक्कत ना हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुढ़िया के गहने कैसे ली? तो चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेउर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और हांडी को धूनी की राख में रखा। नेउर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेउर मुर अंधेरे ही बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का तो वहाँ पता ही ना था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की तरफ पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा जी का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे। बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेलमेल हो जाए, बंधन में पड़ जाए। तो दूसरे ने कहा, सिद्ध थे, लोभ तो छू भी ना गया था। नेउर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेउर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं चला। इतने में बुढ़िया नेउर को पुकारती हुई घर से निकली। फिर तो कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेउर को गालियाँ देती थी। नेउर खेतों की मेंढों से बेतहाशा भागा चला जा रहा था, मानो उस पापी संसार से वह निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेउर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। तो दूसरे ने कहा, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे। तो बुढ़िया रोई, दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपये रखे थे वह भी उठा के ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था और नेउर को साझा में ले गया है। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेउर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी था, उसकी पट्टी में आ गया होगा और अब मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया था। नाटे कद का आदमी था, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई। यह नेउर था जो साधु के वेश में दुनिया को धोखा दे रहा था। वही सरल निष्कपट नेउर जिसने कभी पराये माल की ओर आंख उठाकर न देखा हो, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की, बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे ना भूलती थी। शायद इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा, वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सभी अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मिठास, सारी थकावट जैसे उस मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय, वे दिन कब आएंगे? न जाने बुढ़िया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबो दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय लोभ, लोभ, लोभ ने मार डाला। उसके अनन्य भक्तों में एक सुंदर युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह कराया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती से उसकी सास की ना पटती थी। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग होकर रहे, पर शौहर अपनी माँ से अलग होने को राजी ना हुआ और वह रूठकर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा ना आया और ना ही पतिदेव आए। युवती किसी तरह अपने पति को वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए पति को अपने वश में कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी का दिल फेर देना ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी को अपनी पूरी विपत्ति कह सुनाई। नेउर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं ना सिद्ध हूँ ना महात्मा, ना मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी सरदा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। इस पर वह लड़की बोली, आप समर्थ हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है।
इस पर नेउर ने कहा, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगी। तो वह बोली, इस अभागिनी का अब वही होगा जो आप चाहेंगे। मेरे भगवान आप ही हैं। नेउर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वो मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पिटारी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पिटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी मानो आंखें झपकना भूल गई। ये सारी माया उनकी है और वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए। कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पिटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी, उस समय वह उतना दूर होंगे जहाँ उनकी टांगें ले जाएंगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य। जब वह रुपए से भरी हुई थैलियाँ लेकर गांव में पहुँचेंगे और बुढ़िया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ना जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पिटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता था। है कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पिटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता था। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती थी कि बेटी, इसे उठाकर उस कंबल के नीचे रख दो। जबान कट तो ना जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी तो ये काम हो सकता है। लेकिन इस समय आंखें बगावत कर रही थी। मन का राजा इतने मंत्रियों सामंतों के होते हुए भी अशक्त और निरीह है। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार लिए हाथ में आप खड़े हैं, गाय मजबूत रस्सी के साथ सामने बंधी है। क्या उस गाय की गर्दन पर आपके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गौ हत्या नहीं कर सकता। वह प्रत्यक्षता उसे उसी गौ की हत्या की तरह लग रही थी और इस समय वह उसकी हत्या नहीं कर सकता था। जिस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा था, उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही थी। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों में बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमज़ोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पिठारी उठा के ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेउर धीरे से उठा और स्नान करने की ओर एक तरफ चल पड़ा। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी और उसे आश्चर्य हो रहा था, वह घर से निकला ही कैसे? थोड़े उपहास के भय से। उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। और वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। 8वें दिन नेउर गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछलकर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काका, काकी तो मर गई। नेउर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए। दीन विषाद आंखों में चमक उठा। वह कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा। पल भर जैसे निसंग खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोंपड़ी की ओर चला। बालकगण भी उसके पीछे पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोंपड़ी खुली पड़ी थी। बुढ़िया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चिलम, नारियल ज्यों के त्यों रखे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोंपड़ी के अंदर कैसे जाएं? वहाँ बुढ़िया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नेउर दादा आ गए। झोंपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंद किया। तुम इतने दिनों कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थी, मरते मरते तुम्हें गलियाती रही। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेउर ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल शून्य, निराश, करुणाहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी ही हर ली गई हो। उस दिन के बाद किसी ने उसे बोलते, रोते, हंसते नहीं देखा। गांव से 8 मील दूर पर एक पक्की सड़क है, अच्छी आमदरफत है। नेउर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ नहीं मांगता, पर राहगीर कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, चना चबेना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोंपड़ी में आ जाता है।
चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाना खाता है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में एक संचालक शक्ति थी, वह लुप्त हो गई थी। अब वह केवल जीवधारी था। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे, लेकिन नेउर को अब किसी की परवाह न थी। न उसे किसी का भय था, न प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेउर अपनी झोंपड़ी से ना निकला। वह आज भी उसी पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे, उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। इस कहानी में हमें फिर से वही मानव मूल्यों के बारे में ही ज्ञान दिया गया है। नेउर जो एक सीधा साधा आदमी था, एक पाखंडी साधु के बहकावे में आकर न केवल उसने अपनी जमा पूंजी से हाथ धोया, बल्कि लोगों से भी पैसे ले लिए थे। और जब उसे पता चला उसे धोखा हुआ है, तो लोगों के डर से, अपने अपमान के भय से वह वहाँ से भाग निकला और खुद भी वही स्वांग बनाकर दर दर भटकने लगा। और कहीं एक जगह फिर उसने भी साधु बनकर रैन बसेरा कर लिया। लेकिन वो मन का सच्चा आदमी था और मौका होते हुए भी वह पाखंडी साधु की तरह किसी को धोखा देने की हिम्मत ना कर सका। सच्चे दिल का आदमी कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। और जब उसे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उसका सच्चा सुख अपने घर में है, तो वह अपने गांव वापस आ गया। लेकिन जिस स्त्री में उसके प्राण बसते थे, वो उसे छोड़ के जा चुकी थी। तो उसकी प्राण वायु मानो ख़त्म हो गई थी। वो जी तो रहा था, लेकिन उसके अंदर अब आत्मा नहीं थी। और इसीलिए अब उसे किसी का भय नहीं था, ना किसी से प्रेम था, ना ही उसको मौत का भय था। और लोगों को लगता है कि आज भी वह वहीं एक पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे मौन बैठा हुआ है, निश्चेष्ट, निर्जीव। दोस्तों, अगर आपको मेरी सुनाई हुई कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।